अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, वीडियोस की सीरीज़ के अंदर हम पढ़ रहे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के सिक्योरिटी फीचर्स। सिक्योरिटी क्या है, कंप्यूटर सिस्टम को किस तरह की अटैक्स फेस करना पड़ सकते हैं और किस तरह के ब्रीचेस आपके कंप्यूटर रिसोर्सेज के ऊपर आ सकते हैं। फिर उन अटैक्स से, उन थ्रेट्स से किसी कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज को किस तरह से बचाया जा सकता है। इस सीरीज़ के अंदर हम इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से ये फीचर्स प्रोवाइड करता है। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखें तो डिस्कस सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड अटैक्स, कौन कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और अटैक्स कौन से हैं। फंडामेंटल ऑफ इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन एंड हैशिंग क्या चीज़ है। एग्जामिन द यूज़ ऑफ क्रिप्टोग्राफी इन कंप्यूटिंग और डिस्क्राइब द वेरियस काउंटर मेजर्स टू सिक्योरिटी अटैक्स। सबसे पहले सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या है। System is secure if resource is used and accessed as intended under all circumstances। आप सिस्टम को उस वक्त सिक्योर कहते हो जब उसके सारे के सारे रिसोर्सेज जो डिज़ायर्ड वे है उसी तरह से एक्सेस किए जा रहे हैं। जिस यूज़र को आपने जौन सी एक्सेस दी हुई है वो उसी लेवल की एक्सेस उसके पास है। जौन सी एप्लीकेशन आपने जिस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए बनाई है वो वही एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। जिस एप्लीकेशन को ये जिस यूज़र को आपने जितने रिसोर्सेज दिए हैं वो उतने ही रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है। आपका कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपरली चल रहा है, जो आपने डिज़ायर्ड सिस्टम डिज़ाइन किया हो इसी हिसाब से सारे के सारे रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन चल रही है। लेकिन ऐसा करना ये अनअचीवेबल है क्योंकि बीच में बहुत से अटैकर्स और आपको डिफरेंट किस्म के सिक्योरिटी के थ्रेट्स आते हैं जिसमें कि आपके जो सिस्टम का नॉर्मल फ्लो है उससे सिस्टम हट जाता है। रिसोर्सेज जो आपने किसी यूज़र को अलाउ किए होते हैं वो उससे ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करता है, या आपने जो एक्सेस का लेवल सेट किया हुआ है वो उस एक्सेस के लेवल को ब्रीच करता है। तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हमें कहाँ कहाँ पे आ सकती हैं। सबसे पहले आपके पास इंट्रूडर्स हैं। इंट्रूडर्स क्या हैं, जो कि इंटेंशली आपको सिक्योरिटी को ब्रीच करने की कोशिश करते हैं। उनके डिफरेंट किस्म के गोल्स हो सकते हैं। वो किसी किस्म का फाइनेंशियल बेनिफिट चाहते हैं, कोई पॉलिटिकल बेनिफिट चाहते हैं, या कोई और किसी किस्म का वैसे डिज़ास्टर पैदा करने के लिए आपके सिस्टम के अंदर इंट्रूडर्स जो हैं वो अटेम्प्ट करते हैं सिक्योरिटी को ब्रीच करने के लिए। इसके बाद कॉन्सेप्ट है थ्रेड। थ्रेट क्या चीज़ है। थ्रेट इज़ पोटेंशियल सिक्योरिटी वायलेशन। थ्रेट हम कहते हैं कि अगर आपकी कहीं पे वीकनेस है, कहीं पे आप फील करते हैं कि इस पॉइंट पे आके या इस कंपोनेंट के अंदर या कम्युनिकेशन के इस लेवल के ऊपर आके आपकी डेटा को या इंफॉर्मेशन को चोरी किया जा सकता है, आपके एक्सेस के लेवल्स को वायलेट किया जा सकता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे एक थ्रेट एग्जिस्ट करता है। डेफिनेटली जहाँ पे थ्रेट एग्जिस्ट करेगा पोटेंशियल सिक्योरिटी वायलेशन का, वहाँ पे आपके पास अटैक होने के चांसेस हैं। अटैक क्या चीज़ है। अटैक इज़ अटेम्प्ट टू ब्रीच सिक्योरिटी। जब कोई आपके सिस्टम की सिक्योरिटी को वायलेट करने की अटेम्प्ट करता है तो हम उसको अटैक कहते हैं। अटैक दो तरह से हो सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है और मेलिशियस भी हो सकता है। डेफिनेटली एक्सीडेंटल तो कोई इंटेंशनली आपके सिस्टम को एक्सेस नहीं करना चाह रहा, लेकिन उसने जो एक्टिविटीज़ का फ़्लो यूज़ किया उसमें वो आपके सिस्टम तक पहुंच गया है। ये तो आप अपने सिस्टम की डिज़ाइन को इस तरह से सेट करके कि आप उसमें जो अवेलेबल थ्रेट के पोटेंशियल हैं या आपकी वीकनेसेस हैं उनको रिमूव करके इजीली अचीव कर सकते हैं। लेकिन कुछ अटैक आपके ऐसे
होते हैं जो कि इंट्रूडर्स या अटैकर्स या क्रैकर्स जो हैं वो इंटेंशनली आपके सिस्टम के ऊपर अटैक करते हैं टू गेट सम फाइनेंशियल बेनिफिट और सम पॉलिटिकल बेनिफिट, या बिजनेस में आपको किसी तरह से पीछे छोड़ने के लिए। तो एक्सीडेंटल जो अटैक्स होते हैं उनको इजीली डील किया जा सकता है। हम जितनी भी डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पे मिलीशियस मिस यूज़ को डिस्कस कर रहे होंगे कि किस तरह से मिलीशियस मिस यूज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं किसी सिस्टम के अंदर। सिक्योरिटी वायलेशन को अगर कैटेगराइज किया जाए तो उसकी जो कुछ जनरल किस्म की कैटेगरीज आती हैं जहाँ पे आपके सिस्टम के ऊपर अटैक आ सकता है, उसमें सबसे पहले ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है कि अनऑथराइज्ड रीडिंग ऑफ डेटा, किसी यूज़र को किसी पर्टिकुलर डाटा के ऊपर एक्सेस, आपको एक यूज़र को किसी पर्टिकुलर डाटा के ऊपर एक्सेस नहीं थी, बट वो बाय यूजिंग सम अटैक, बाय ब्रीचिंग सम सिक्योरिटी, कुछ वायलेशन करके आपके डेटा को अगर एक्सेस कर रहा है तो हम कहते हैं दिस इज़ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, कि आपका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा था उस तक अनअथराइज्ड यूज़र्स को, जो कि माइट भी कोई आपके हैकर्स हो सकते हैं, इंट्रूडर्स हो सकते हैं, या आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कोई अगर बंदा उस डेटा को एक्सेस कर लेता है, तो हम कहते हैं कि ये आपका ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है। ब्रीच ऑफ इंटेग्रिटी क्या है कि अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन ऑफ द डाटा, आपने किसी एक पर्टिकुलर डाटा की क्लास के ऊपर किसी यूज़र को सपोज आपने जस्ट रीड के एक्सेस दी हुई थी और उसने बाय ब्रीचिंग सम सिक्योरिटी वॉल्स उसने क्या किया कि अब वो उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, तो डेफिनेटली दैट इज़ द ब्रीच ऑफ इंटेग्रिटी। कि कोई आपका पब्लिक डाटा है, आप उसको सिर्फ एडमिन जो है वो उस डेटा को अपडेट कर सकता है, लेकिन कोई विदाउट एनी एडमिन कोई दूसरा बंदा आके अगर उस डेटा को अपडेट कर देता है तो हम कहते हैं दिस इज़ द ब्रीच ऑफ इंटेग्रिटी। ब्रीच ऑफ अवेलेबिलिटी क्या है? अनऑथराइज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेटा, कि आपके पास कोई डाटा, कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम में पड़ी हुई है, उसको किसी अटैकर ने, किसी क्रैकर ने, किसी इंट्रूडर ने आके उस डेटा को डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसकी शक्ल बदल दी है, उसको डिलीट कर दिया है। ठीक है जी। अब आपके पास है क्या कि बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई थी, लेकिन जब आप उसको एक्सेस करने जाते हैं तो आपको कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलती है, या वो आगे से मैसेज मिलता है कि ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं पड़ी हुई। ठीक है जी। अक्सर आप देखते हैं आपकी जो स्टोरेज स्पेस है वो अवेलेबल होती है, लेकिन आगे से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जी ये स्पेस आपकी अवेलेबल नहीं है, फुल है। ठीक है। तो दिस इज़ द ब्रीच ऑफ अवेलेबिलिटी, कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन, कोई रिसोर्स अवेलेबल है, बट इंट्रूडर ने आके उसमें ऐसी कोई मलिशियस एक्टिविटी इन्वॉल्व कर दी है कि अब आप उस अवेलेबिलिटी, आपके पास वो वाली अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है। इसके बाद अगली जो क्लास आती है वो है थेफ्ट ऑफ सर्विस। unofficially, without paying some, without any certificate, if an intruder access some service, तो हम कहते हैं दिस इज द क्लास ऑफ थेफ्ट ऑफ सर्विस। आपके किसी भी सिस्टम की कोई सर्विस है, ठीक है जी, उसके अगेंस्ट आपने पे नहीं किया हुआ, आप पे किए बगैर, सपोज आप कोई इंटरनेट है, किसी की आप कोई बैंडविड्थ यूज़ कर रहे हैं विदाउट पेइंग, तो हम कहें कि ये आपकी थेफ्ट ऑफ सर्विस है, अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज है, किसी भी सिस्टम के रिसोर्सेज को विदाउट नॉलेज ऑफ द ऑनर ऑफ दैट रिसोर्स आप अगर वो रिसोर्स यूज़ करें तो दैट इज़ थेफ्ट ऑफ द सर्विस। नेक्स्ट आपके पास जो अटैक आ सकता है वो डिनाइल ऑफ सर्विस है, कि सपोज आपका सिस्टम नॉर्मली रन कर रहा है, बीच में किसी इंट्रूडर ने आके, सपोज ये आपके पास सर्वर है, उसके पास रिक्वेस्ट आ रही हैं, किसी इंट्रूडर ने आके इस पे मिलियंस ऑफ द रिक्वेस्ट एक ही यूज़र से भेज दी हैं। ठीक है जी। किसी तरीके से उसने ये आपके नॉर्मल ट्रैफिक जो रूटीन में चल रही थी उसके ऊपर उसकी कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा रिक्वेस्ट एक दम भेज दी हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो नॉर्मल ट्रैफिक का फ्लो था वो ओवरलोडेड हो जाएगा। अब इंटेंशन क्या है कि आपकी सर्विस को
उसने डिस्टर्ब करना है, कि डेफिनेटली जब आपके पास मिलियंस ऑफ द रिक्वेस्ट आपके ट्रैफिक के ऊपर आएंगी, मीडियम के ऊपर, एक सर्वर के ऊपर, जो कि आपके थाउजेंड्स में एक वक्त में रिक्वेस्ट रिसीव कर सकते हैं, तो डेफिनेटली जहाँ पे डिनाइल ऑफ सर्विस का आपको पास इशू आएगा, क्योंकि आपके सिस्टम की रिसोर्स को एक इंट्रूडर ने एक्वायर कर लिया हुआ है और वो आपकी रिसोर्स को ज़ाया कर रहा है। जो आपका रूटीन यूज़र है, जो नॉर्मल यूज़र है, उसके लिए आपके पास सर्विस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपके सर्वर को बिजी कर दिया गया है बाय यूजिंग सम एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट फ्रॉम द साइड ऑफ इंट्रूडर्स और द क्रैकर्स और हैकर्स। इसके बाद सिक्योरिटी वायलेशन के जो कुछ मेथड्स हो सकते हैं वो यहाँ पे आपको बताए गए हैं, जिनके डिफरेंट किस्म की टर्म्स यूज़ की जाती हैं। पहला है मास्कुरेडिंग, ब्रीच ऑथेंटिकेशन, प्रिटेंडिंग टू बी एन ऑथराइज्ड यूजर टू एस्केलेट प्रिविलेजेस। आपके पास कोई एक इंट्रूडर या हैकर क्रैकर आपके सिस्टम के ऊपर इस तरह से प्रिटेंड करता है, माइट भी उसने किसी का कोई ऑथेंटिकेशन चोरी कर ली है, या आपके सिस्टम के ऊपर एक्सेस इस तरह की हासिल कर ली है कि आपका सिस्टम फील करता है कि ये आपका ऑथराइज्ड यूज़र है। आप इस तरह से सिक्योरिटी वायलेशन के एक तरीके का ये हो सकता है कि सिस्टम के ऊपर एक इंट्रूडर जो है वो एक ऑथराइज्ड यूज़र के तौर पे अपने आप को प्रिटेंड करे और फिर आपकी सर्विसेज को या आपके सिस्टम को कोई डैमेज करे। उसके बाद दूसरा रीप्ले अटैक, एज इज आर विद मैसेज मॉडिफिकेशन। आपके पास एक रिक्वेस्ट आई, कोई मैसेज आया सेंडर की तरफ से, रिसीवर ने रिसीव किया, बीच में कोई थर्ड मिडल मैन आ गया, कोई इंट्रूडर आ गया, वो क्या करता है कि उसी मैसेज को बार बार रीप्ले करता जाता है, रिपीट करता जाता है, थोड़ी सी उसमें मॉडिफिकेशन कर देता है। रिसीवर फील करता है कि सेंडर ने दोबारा से कोई मैसेज भेजा है या कोई आपकी इंफॉर्मेशन भेजी है। तो आप रीप्ले अटैक के साथ भी आप किसी सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, कि एक रिक्वेस्ट को बीच में से किसी इंट्रूडर ने बार बार वही मैसेज भेजा जा रहा है, ठीक है जी, बार बार वही डाटा आपका उसके ऊपर मीडियम के ऊपर फ्लो कर रहा है, जिससे आपकी ट्रैफिक के अंदर इशू आ सकते हैं। अगली जो सिक्योरिटी वायलेशन का मेथड हो सकता है मैन इन द मिडल अटैक। आपको थोड़ा सा नाम से ही समझ में आ रही होगी कि सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने से पहले आपके पास मिडल में कोई आपका इंट्रूडर बैठा हुआ है, जो कि आपके डाटा फ्लो के अंदर कोई चीज़ें ऐड कर देता है, जो कि आप फील करते हो कि ये नॉर्मल सेंडर की तरफ से आया हुआ मैसेज है, लेकिन उसके अंदर आपका इंट्रूडर की तरफ से भेजी गई इन्फॉर्मेशन भी होती है, जो कि आपके सिस्टम को डैमेज कर सकती है। कोई ऐसा डाटा, कोई ऐसी रूटीन उसने कॉल की होती है, जो कि आपके सिस्टम के ऊपर आके कोई अटैक कर सकती है, आपका सिस्टम जो है वो हाईजैक हो सकता है। अगला इस जो सिक्योरिटी वायलेशन का अगला मेथड हो सकता है दैट इज़ सेशन हाईजैकिंग। क्या आपका पहले से कोई सेशन मेंटेन हुआ है, कोई कम्युनिकेशन दो रिसोर्सेज के दरमियान चल रही है, या आपके सिस्टम नेटवर्क के ऊपर सपोज अटैच है और वो किसी सेशन में पहले से ही एग्जीक्यूशन उसकी चल रही है, एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, तो उस सेशन को हाईजैक कर लिया, जो उतने सेशन को माइट भी दोबारा से जब आप कम्युनिकेशन का एक सेशन क्रिएट करें तो उसमें आपके पास वो अटैक ना आए, लेकिन एट दैट टाइम उस सेशन को हाईजैक कर लिया जाए और उससे आपके सिस्टम के रिसोर्सेज तक एक्सेस करके आपके सिस्टम को डैमेज पहुंचाया जा सकता है। अगला जो सिक्योरिटी का वायलेशन मेथड हो सकता है दैट इज़ प्रिविलेज एस्कुलेशन, कॉमन अटैक टाइप विद एक्सेस बियॉन्ड व्हाट अ यूजर और रिसोर्स इज सपोज टू हैव। एक यूज़र जो कि आपके पास, जिसको आपने कुछ प्रिविलेजेस दी हुई है कि इस रिसोर्स को आप यूज़ कर सकते हो, वो उस प्रिविलेजेस से बियॉन्ड जाके आपके सिस्टम की सर्विसेज को या सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज़ करता है, तो दैट फॉल इन दैट कैटेगरी, दैट इज़ प्रिविलेजेस एस्कुलेशन। हम सिक्योरिटी के मेजर्स किस किस लेवल पे ले सकते हैं? डेफिनेटली आपके मोबाइल डिवाइस से लेके सर्वर तक, फिर जो जो आपकी डिवाइस, आईओटी की मैं बात करूं, जो भी डिवाइस आपकी इंटरनेट से के साथ कनेक्टेड है, तो हर डिवाइस, हर मोबाइल फ़ोन, आपका लैपटॉप, जो भी डिवाइस आपके इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, डेफिनेटली उसके ऊपर आपके सिक्योरिटी ब्रीचेस के चांसेस हैं। वहाँ पे आपको थ्रेट्स हैं अटैकर्स की तरफ से, या आपका यूँ समझें कि वो सिस्टम डैमेज किया जा सकता है।
तो इसको अगर हम लेवल सिक्योरिटी मेजर्स के हिसाब से लेवल्स में डिवाइड करें कि हम किस किस लेवल पे जाके सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो द वेरी फर्स्ट वन इज़ द फिजिकल लेवल, कि आप अपनी जो डाटा सेंटर्स हैं या आपके जो सर्वर्स हैं या आपके इंटरनेट से कनेक्टेड जो टर्मिनल्स हैं, उनको आप सिक्योर प्लेसेस के अंदर रखें ताकि फिजिकली उनको एक्सेस ना किया जा सके। द वेरी फर्स्ट लेवल, अगर आपकी मशीन ही ऐसी जगह पे नहीं पड़ी हुई जो कि फिजिकली सिक्योर्ड है, तो डेफिनेटली जब आपकी मशीन को फिजिकली किसी ने एक्सेस कर लिया हो, तो तब तो बीच में ट्रैफिक और नेटवर्क या डाटा के अंदर इंट्रूडर्स का आना वो तो एक बात की बात है। लेकिन अगर आपके फिजिकली वो मशीन आपकी सिक्योर नहीं है, तो डेफिनेटली आप हाई रिस्क के ऊपर हैं कि आपके सिस्टम को क्या आ जाए, थ्रेट आ जाए। तो इसलिए आपकी ये जो आपका जो भी डाटा सेंटर्स हैं या जो सर्वर्स हैं या जो भी आपकी मशीन्स हैं, वो ऐसी प्रेमिसेस में रखी जाए जो कि सिक्योर हैं। सबसे पहले तो आपने ये फिज़िकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, किसी भी किस्म की दूसरी लॉजिकल सिक्योरिटी या सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से पहले। उसके बाद आ जाती है एप्लीकेशन लेवल के ऊपर। आपकी बहुत सी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आप सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करते हो। अब उनमें से कुछ बिनाइन ऐप्स होती हैं। बिनाइन ऐप्स आप यूज समझें कि आपकी जो भी डेली लाइफ की जो भी डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, वो वाली एप्लीकेशन के अंदर आपके ऐसा कोड हो सकता है, उसके अंदर ऐसी एक कुछ सर्विस रूटीन्स की कॉल्स हो सकती हैं जो कि आपके सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है जी। जो मिलीशियस ऐप होंगी उनकी तो इंटेंशन है ही है कि वो आपके सिस्टम को डैमेज करेंगे, लेकिन बिनाइन एप्लीकेशंस के अंदर भी आपका एक सिक्योरिटी का एक थ्रेट रहता है कि उसके अंदर भी वो भी आपको आपके सिस्टम को डैमेज कर सकती हैं। तो पहला लेवल तो आपका फिजिकल लेवल आ गया जहाँ पे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। द सेकंड लेवल इज़ द एप्लीकेशन लेवल, जो आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं अपने सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, वो आपके सिस्टम को डैमेज कर सकती है। एंड द थर्ड वन इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ आवर कंसर्न, कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसके लेवल पे आप सिक्योरिटी के मेजर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिफाई करे कि कौन सी रिसोर्स कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रही है, क्या इसको अलाउ है नहीं है। ठीक है जी। आप ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। द थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल जहाँ पे हमें सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं और जो कि इम्पोर्टेंट, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ट्रैफिक के अंदर जो इंट्रूडर्स की इन्वॉल्वमेंट आप यूँ कहीं की हो सकती है, वो आपका नेटवर्क का लेवल है कि जब आपका डाटा या आपकी इंफॉर्मेशन जो भी है वो नेटवर्क के ऊपर ट्रैवल कर रही होती है, किसी भी मीडियम के ऊपर ट्रैवल कर रही होती है, तो उस वक्त हाई रिस्क के अंदर होती है। आप अपनी नेटवर्क को, अपनी ट्रैफिक को इस तरह से कंट्रोल्ड वे में ट्रांसफ़र करें एक एंड से दूसरे एंड के अंदर, के बीच में कुछ इंट्रूडर्स इंक्लूड हो कि आपकी सिक्योरिटी ब्रीचेस ना कर सकें। तो यहाँ पे आपके पास दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ टू प्रोवाइड सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है जी। सिक्योरिटी इज एज वीक एज द वीकेस्ट लिंक इन द चेन। चेन के अंदर जितना आपका वीकेस्ट लिंक वीक होगा उतनी ही आपकी सिक्योरिटी वीक होगी, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि नेटवर्क के ऊपर आपके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी उसमें किसी किस्म का डैमेज आ जाए, आपके सिस्टम के लिए कोई अटैक आ जाए। ठीक है। ह्यूमंस a risk to via phishing and social engineering attacks। जैसे यहाँ पे फिशिंग का वर्ड यूज़ किया गया है, तो आपको सपोज डिफरेंट किस्म की ईमेल्स आ जाती हैं जिसमें अपेरेंटली आपके लिए कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ लिंक्स दिए गए होते हैं कि इन लिंक्स के ऊपर आप क्लिक करें तो आपको ये वाला बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन जब आप वो लिंक क्लिक करते हैं तो वो जो प्रिटेंड किया जा रहा होता है वो उसके अगेंस्ट होता है। वो आपके सिस्टम के अंदर कोई वॉर्म्स छोड़ सकता है, कोई किसी किस्म का वायरस छोड़ सकता है। तो दैट आल्सो फॉल इन द फिशिंग, कि वो उसमें आपको प्रिटेंड ऐसे किया गया है कि हम आपकी खैर खाही के लिए आपके लिए बेनिफिट्स लेके आए, लेकिन जब आप वो लिंक क्लिक करते हैं तो उसमें आपको आगे सिक्योरिटी रिस्क होता है। उसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग क्या है कि आपके साथ आपका अपना बन के बात की जाए कि जी हम आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देंगे। आपसे कोई सपोज आपके एटीएम का
पिन नंबर ले लिया जाए सोशल इंजीनियरिंग यूज़ करते हुए, या आपके कोई भी अकाउंट बना हुआ है एडमिन का अकाउंट, उसके से पासवर्ड आपसे ले लिया जाए, तो दैट ऑल फॉल इन द सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। बट कैन टू मच सिक्योरिटी बी ए प्रॉब्लम? क्या बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देना प्रॉब्लम? क्योंकि डिफरेंट जगहों पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना ही पड़ती है, तो वहाँ पे भी अगर आप सिक्योर रखेंगे, वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। नेक्स्ट हमारा टॉपिक प्रोग्राम थ्रेड्स है, वो हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।